हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक 2022 एग्जाम को देखते हुए। दोस्तों, हम सबसे पहले समाकलन टॉपिक आज निपटाएंगे। इसके पहले वीडियो में दोस्तों हम लोग पार्ट 1 बुक को पूरा कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को अवश्य ही देख लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका समाकलन का आपके सामने है। रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका समाकलन दोस्तों ज्ञात करना है। 2020 बोर्ड एग्जाम में सवाल आ चुका है, एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, पहले खोल लेंगे इसको। तो दोस्तों a स्क्वायर यानी कि रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/√x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x। दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना। तो रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, तो आपके सामने यहाँ मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इंटीग्रेट इक्वल टू रूट एक्स का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा, एक्स होगा, प्लस 1/√x का स्क्वायर 1/x होगा, माइनस दोस्तों 2 इंटू डी एक्स। ठीक है दोस्तों, इंटू डी एक्स। आप ध्यान से आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से देखेंगे आप, तो x का समाकलन दोस्तों क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 होगा। x स्क्वायर बाई 2 क्योंकि इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं है तो ना। यानी कि फॉर्मूला कौन सा लगा है सर, तो फॉर्मूला है x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना दोस्तों, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब दोस्तों x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/x का समाकलन लॉग x और माइनस 2 का समाकलन दोस्तों 2x और प्लस c जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लगाना नहीं भूलेंगे मित्र। ठीक है, तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आपके सामने है। तो क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कॉस स्क्वायर एक्स dx का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो दोस्त सबसे पहले हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है कॉस 2x बराबर होता है दोस्तों 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है। 2019 और 2020 में ये सवाल आपका आ चुका है, एक अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अगर 1 को एलएचएस में लाएंगे तो आएगा 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स। दोस्तों अगर यहाँ से हम कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे 2 अपॉन में आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 बराबर कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्लियर दोस्तों। तो अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो आपको करना क्या है, देखिए तो इंटीग्रेट 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। देखो दोस्तों कॉस स्क्वायर एक्स का देखो पावर अगर दोस्तों है समाकलन में तो पावर का हमने निकाल पाते ना समाकलन। तो पहले पावर को एलिमिनेट कर लिया हमने, हटा लिया। अब दोस्तों देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर लो यार। अंदर देखो 1 का समाकलन x के सापेक्ष में x हो जाएगा और दोस्तों cos 2x क्या हो जाएगा, cos 2x का समाकलन दोस्तों क्या होगा, sin 2x। cos 2x का समाकलन sin 2x हो जाएगा मित्रों। और 2x का अवकलन दोस्तों करेंगे तो 2 आएगा, वो भी नीचे लिख देंगे अपॉन में, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दोस्तों कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको ध्यान से आप कर लेंगे। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हो सकता है कि आप वाले शिफ्ट में यहाँ साइन स्क्वायर एक्स dx आ जाए, है ना। अगर पिछली बार कॉस स्क्वायर एक्स पूछा गया है तो अब की बार साइन स्क्वायर एक्स का भी पूछ सकता है। इसको आप अच्छे से सॉल्व करके ही जाइए। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने है। ये सवाल भी आपके 2020 बोर्ड एग्जाम बच्चों आ चुका है, ये 2020 का सवाल है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। तो इसको आपको करना क्या है, सबसे पहले ऊपर आप लिख लीजिए 1 इंटू डी एक्स, लिख सकते हैं ना। तो बच्चे बिल्कुल 1 से मल्टीप्लाई सब में कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना।
अब देखो बच्चे, करना क्या है आपको, इंटीग्रेट वन के जगह पे यार पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है दोस्तों, इंटू डी एक्स। अब देखो बेटा, आप साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये इसको अलग कर दो ना, इसके अपॉन अलग कर दो, तो आएगा इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू में दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर दिए और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, तो दोस्तों क्या बचेगा, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेट 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स और होल का ये डी एक्स, ठीक है। अब देखो दोस्तों क्या होगा, तो आप ध्यान से देखेंगे बच्चे, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स होगा आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर होगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो बच्चे, सेक स्क्वायर एक्स, देखो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होगा बच्चे tan एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan एक्स और प्लस में दोस्तों कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होगा माइनस कॉट एक्स, क्या होगा, माइनस कॉट एक्स, ठीक है दोस्तों। तो आपका माइनस कॉट एक्स और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आपका आ गया दोस्तों tan एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है, tan एक्स माइनस कॉट एक्स और डी एक्स, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हुआ। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 दोस्तों आपके सामने है, कह रहा है कि एक्स सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x का आपको समाकलन निकालना है। 2020 में दोस्तों बोर्ड एग्जाम में सवाल आ चुका है, तो एक बढ़िया सवाल आपके सामने है, तो आप ध्यान से इसको पहले देखेंगे बच्चे, है ना। तो कह रहा है कि 2020 में सवाल जो आया है ये आपको समाकलन करना है एक्स सेक स्क्वायर एक्स बच्चों एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बच्चे क्या करना है, इसमें आपको मान लेना है, माना t बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर को बच्चों t मान लेंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों, क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर आएगा ये, इसका अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dt ओवर dx बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन दोस्तों 2x हो जाएगा। तो यहां से बच्चे क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा, अगर dx की वैल्यू निकालेंगे बच्चे तो dt अपॉन 2 इक्वल टू एक्स डी एक्स, ठीक है। x को बच्चे यहीं रहने दिए, dx को इधर ले लिए, तो आपकी वैल्यू आ गई dt अपॉन 2 बराबर एक्स डी एक्स, ठीक है बच्चे। अब देखिए ध्यान से आप, अगर आप ध्यान से बच्चे देखेंगे इसमें, तो करना क्या है कि आपको यहाँ पे x ये वाला और ये dx मिलके क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये बन जाएगा dt अपॉन 2 और ये बच्चे आपका बन गया सेक टी, क्या बन गया, सेक टी बन गया, ठीक बच्चे। अब देखो 1/2 बेटा बाहर कर लेंगे और सेक टी आपका अंदर और डी टी। अब बच्चे सेक टी का समाकलन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर सेक टी का समाकलन होगा 1/2 सेक एक्स का समाकलन होता है लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स, तो हो जाएगा इसका सेक टी प्लस tan टी, सेक टी प्लस tan टी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है। अब बच्चे देखो 1/2 लॉग सेक टी की वैल्यू क्या बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस tan एक्स स्क्वायर और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बच्चों यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। एक बेहतरीन सवाल दोस्तों आपने सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका दोस्तों कंप्लीट हुआ, ठीक है ना, तो अच्छा क्वेश्चन था। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, कह रहा है कि साइन एक्स इंटू लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स, साइन एक्स इंटू लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स का बच्चों आपको समाकलन निकालना है। 2010 और 2013 बोर्ड एग्जाम बच्चों सवाल आ चुका है, ठीक है।
तो सबसे पहले बच्चों हम लोग आई लेट का इस्तेमाल करेंगे। देखो फॉर्मूला होता है ILATE, है ना। बच्चे पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो कि यहाँ है नहीं, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन जो कि यहाँ पे है। बच्चों इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे यार मित्र। उसके बाद हम लगाएंगे समाकलन, ठीक है। बच्चों पहले क्या फर्स्ट को एज इट इज डालते हैं बच्चों, है ना। तो क्या लिखेंगे, लॉग सेक एक्स प्लस tan x, फर्स्ट को एज इट इज, इंटू बच्चों सेकंड का इंटीग्रेशन, है ना। उससे क्या होगा, सेकंड का करेंगे इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट ऑफ साइन एक्स डी एक्स। उसके बाद बच्चे लगाएंगे माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेट ऑफ बच्चे क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स इंटू हो जाएगा बच्चे इंटीग्रेट ऑफ सेकंड यानी कि साइन एक्स डी एक्स, और बच्चे पूरे का होल डी एक्स, ठीक है। ये होता है हमारा प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला। देखो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेट माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेट। बच्चे सॉल्व करेंगे तो आएगा लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स, तो एज इट इज रहेगा यार। साइन एक्स का इंटीग्रेट बच्चे होगा माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ का माइनस पहले लगा दो और यहाँ लिख लो कॉस एक्स, ठीक है ना। ठीक बच्चे, अब देखो माइनस इंटीग्रेट अंदर देखो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, यानी कि 1 बाई सेक एक्स प्लस tan एक्स हो गया बच्चे। और देखो ध्यान से 1 बाई, देखो लॉग एक्स का 1/x, और बच्चे क्या होगा ध्यान से देखो आप, सेक एक्स का अवकलन बच्चों क्या होगा, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू tan एक्स, दोबारा से करेंगे तो, और प्लस tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, है ना। ये हो गया इंटू दोस्तों साइन एक्स का अवकलन समाकलन क्या होगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स डी एक्स ये रहेगा। अब देखो आप माइनस लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स, और बच्चे ये cos x इंटू में माइनस, और ये माइनस मिलके बच्चों ये वाला माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। और बच्चे इंटीग्रेट ध्यान से देखेंगे आप, इसमें दोनों बच्चे सेक कॉमन है, तो सेक x कॉमन लेंगे तो आएगा tan x यहाँ से, और प्लस यहाँ से बच्चे सेक x आएगा, है ना, अपॉन सेक x प्लस tan x, ठीक है मित्र। तो इससे ये वाला कट जाएगा यार, और ये बचेगा आपका cos x बच्चे, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब बच्चे देखो माइनस, देखो cos को आप चाहे तो पहले लिख लो यार, थोड़ा अच्छा लगेगा ना, इंटू लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स, और प्लस cos और sec दोनों का रेसिप्रोकल होते हैं बच्चे, कट जाएगा तो आएगा इंटीग्रेट 1 dx केवल, ठीक है ना। क्या है बच्चे, इंटीग्रेट 1 dx। तो बच्चे अब क्या होगा माइनस cos x लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स, और प्लस बच्चे 1 का इंटीग्रेट x होगा, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लेंगे, ठीक है ना। ये बच्चे आपका आंसर हो गया, ठीक है। बेहतरीन सवाल बच्चों आपने कर लिया, 5 नंबर का सवाल दोस्तों था, ठीक है ना। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों अगला क्वेश्चन आपका 2010 और 2017 में आया हुआ है, देख सकते हैं आप। एक बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो आइए दोस्त करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने मित्र है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो सबसे पहले बच्चों देखो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जैसा ही है, जिसमें मानना पड़ेगा आपको, माना x बराबर tan थीटा, क्या मानेंगे बेटा, x बराबर tan थीटा, तो यहाँ कॉस इनवर्स इंटीग्रेट चल ही रहा है, अंदर देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों देखो फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले का वैल्यू बच्चों यहाँ डालेंगे तो आएगा इंटीग्रेट cos इनवर्स cos 2 थीटा। बच्चों यहाँ cos इनवर्स से cos कट जाएगा तो आएगा 2 थीटा केवल ना, 2 थीटा बच्चों। अब देखो 2 थीटा, और बच्चों एक बात और आपको ध्यान देनी पड़ेगी, यहाँ पे हमने यहाँ वैल्यू बच्चों वैल्यू डाली है ना,
तो x का वैल्यू tan थीटा लिया बच्चों, इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे तो dx बराबर क्या होगा, सेक tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा d थीटा ना। तो dx की वैल्यू बच्चों यहाँ पे डाल देंगे तो dx की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, यहाँ भी आपकी सेक स्क्वायर थीटा d थीटा रहेगा और यहाँ भी आपका सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है ना बच्चों। अब देखो इसके बाद आप ध्यान देंगे तो आ गया इंटीग्रेट टू थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है बच्चे। अब क्या करेंगे सर, तो अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे, तो आपको यहाँ प्रोडक्ट रूल बच्चे लगाना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा रूल, तो बच्चे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, एक है थीटा दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा बच्चे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले बच्चों क्या होता है यहाँ पे आई लेट, देखो ये भी सवाल है, तो आई लेट में पहले क्या आता है बच्चों, देखो यहाँ पे आई माने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे नहीं है, लॉगरिथमिक यहाँ पे नहीं है, फिर अलजेब्रा है ना, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है। तो बच्चे सबसे बाद में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री एक है, दूसरा अलजेब्रा है। तो आप किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानेंगे बच्चे, तो पहले थीटा मानेंगे फर्स्ट और सेक थीटा को मानेंगे सेकंड, ठीक है ना। क्योंकि अलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो अलजेब्रा क्या है, थीटा, थीटा को हमने फर्स्ट मान लिया, ठीक बेटा। अब देखो क्या करेंगे इसके बाद बच्चे, इसके बाद जो है आपको लगाना है प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट रूल आई लेट ना। तो पहले टू तो बाहर रहेगा बेटा, उसके बाद देखो क्या होगा, ये तो बाहर कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड इसमें लगाते हैं। तो होगा क्या बेटा, देखो सबसे पहले यहाँ पे आपके यहाँ ध्यान देंगे आप, पहले थीटा को एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे सेक स्क्वायर थीटा को डी थीटा, माइनस बेटा इंटीग्रेट डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा, ठीक है, इनटू इंटीग्रेट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा पूरे का होल थीटा, ठीक है बेटा, और ब्रैकेट बंद पूरे का। अब देखो बेटा दो बाहर अंदर देखो, थीटा तो एज इट इज रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन बच्चों tan थीटा होता है, माइनस ब्रैकेट इंटीग्रेट बच्चे थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, और tan थीटा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेट क्या होगा, tan थीटा डी थीटा, ठीक है बच्चे। अब देखो यहां मित्र देखेंगे आप, टू बाहर अंदर देखो, थीटा tan थीटा माइनस समाकलन tan थीटा के बच्चों, है ना, वन तो कुछ है नहीं, tan थीटा का समाकलन क्या बच्चों, तो tan थीटा का बच्चों समाकलन आपका होगा लॉग, देखो tan थीटा बच्चों लॉग सेक थीटा हो जाएगा ना, तो लॉग सेक थीटा बच्चों प्लस सी। अब बच्चों थीटा किसको माने थे आप, तो कहेंगे सर आप थीटा, तो tan थीटा क्या था, तो यहां से निकालेंगे बच्चे, अगर थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो यहां से आपका थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x ना बच्चे, इतना आएगी। तो बच्चे अब यहाँ पे आपको करना क्या है, tan थीटा के बच्चे बोलो कितना माना, x माने हो तो x रख दोगे, तो हो जाएगा 2 इंटू tan थीटा की वैल्यू x बच्चे हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू बच्चों वहां से निकालेंगे, यहाँ से x बराबर tan थीटा, सो tan इनवर्स x आएगा, तो यहाँ पे डाल देंगे tan इनवर्स x, है ना, माइनस लॉग बच्चों इंटू सेक थीटा। बच्चों देखो tan थीटा की वैल्यू अगर x है तो सेक थीटा, देखो अगर tan थीटा की वैल्यू बच्चे x आपने निकाला है तो सेक थीटा निकालेंगे, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बच्चों, तो x अपॉन 1 ये हो गया, तो ये आएगा रूट में 1 माइनस बच्चों एक्स स्क्वायर, है ना, कितना बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा पाइथागोरस से, ठीक है। तो बच्चे यहाँ सेक स्क्वायर क्या आएगा, सेक स्क्वायर होगा सेक थीटा बराबर, मतलब सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार बटे कर्ण, तो बच्चों कर्ण बटे आधार यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सेक थीटा की बच्चे वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितने के बच्चे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, ठीक है, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच्चे आए किसकी वैल्यू, तो आप कहेंगे बच्चे सेक थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये आपका आंसर दोस्तों है, ठीक है, बेहतरीन सवाल आपने बच्चों यहाँ सॉल्व कर लिया है, तो आप देख सकते हैं बढ़िया सवाल आपके सामने था, ठीक है, तो इसको अच्छे से आप नोट करेंगे बेटा, बेहतरीन सवाल आपके सामने था ये, है ना। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पे आपके सामने 7 है, 7 क्वेश्चन कह रहा है बच्चों dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का समाकलन करना है, तो dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स बच्चों, तो dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का बच्चों आपको क्या करना है, तो आप कहेंगे समाकलन करना है सर, कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं बच्चों। एक बढ़िया सवाल है आपके सामने, तो 2016 और 2017 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है,
तो इसको करने के लिए सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे हम, तो आपको करना क्या है, ऊपर नीचे बच्चों इसका रेशनलाइज कर दो, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको हमें लाना न्यूमरेटर में। तो बच्चों इसको लिखेंगे dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसको रहने दो ऐसे, इंटू बच्चे 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर और 1 माइनस साइन एक्स से नीचे, इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इसके बाद क्या होगा बच्चे ये, तो इसके बाद आपका हो जाएगा बच्चे ये इंटीग्रेट dx अपॉन, है ना, देखो बच्चे एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी होगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, और ऊपर बच्चे 1 माइनस साइन एक्स रहेगा, ठीक है। अब देखो बच्चे क्या होगा, इंटीग्रेट 1 माइनस साइन एक्स पहले लिख लो आप, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा बच्चे कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब dx यहाँ बाहर लगा दो आप, ठीक है। अब बच्चे देखो इंटीग्रेट 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स या सेक स्क्वायर एक्स कर लो अलग से, और माइनस साइन बाई कॉस, देखो एक साइन बाई दो बार कॉस स्क्वायर कॉस, है ना, तो एक बार साइन बाई कॉस करोगे तो एक बार क्या होगा बच्चे tan एक्स हो जाएगा, और अगर 1 बाई एक कॉस लोगे तो बच्चों सेक स्क्वायर एक्स होगा, मतलब सेक एक्स होगा, ठीक है बच्चे, dx बाहर, ठीक है। अब देखो बच्चे क्या होगा, तो आप ध्यान से बच्चे देखेंगे यहाँ पे, तो बढ़िया सवाल है ये, क्या करना है आगे बच्चे, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन डायरेक्ट होता है tan एक्स माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स का समाकलन बच्चे होता है सेक एक्स, ठीक है ना, और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे आप। तो एक बढ़िया सवाल आपने बच्चे सॉल्व कर लिया, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि बोर्ड एग्जाम 2020 बच्चे आया सवाल है, देखो 2020 बच्चे सवाल आया हुआ है और एक बढ़िया सवाल है आपके सामने। तो बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, आपको करना क्या है, रूट 1 प्लस साइन 2x का समाकलन निकालना है। तो बच्चे करना क्या है, 1 के जगह लिख लो आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप लिख सकते हो बेटा, प्लस साइन 2x की वैल्यू क्या होगी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बच्चे हो जाएगा, ठीक है ना, कोई समस्या आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब बच्चे क्या करेंगे, इंटीग्रेट ध्यान देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बच्चे, ठीक है, इंटू dx। बच्चे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आएगा इंटीग्रेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ठीक है। तो अब बच्चों देखो आपको करना क्या है, साइन एक्स का समाकलन बच्चे माइनस कॉस एक्स होगा, और प्लस कॉस एक्स का समाकलन बच्चे साइन एक्स होगा, ठीक है, और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लगाना नहीं भूलेंगे बच्चे, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चे आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। यदि बच्चे वीडियो में आपका आनंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके बच्चों, ठीक है। थैंक यू, बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चों अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो चैप्टर में करेंगे आपका समाकलन के अनुप्रयोग बच्चों और अवकल समीकरण एक साथ बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके बच्चों। थैंक यू, बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।